कभी कभी सबसे अजनबी मेहमान सबसे बड़ा राज लेकर आते हैं। मैं कैरिक्स हूँ। मैं जिंदा हूँ। उसे याद नहीं क्यों गिराया गया और किसने हमला किया, बस वो जिंदा बचा। उसके पास सिर्फ एक चीज बची थी, उसकी स्मृतियां, और उन्हें भी वो फिर से सीख रहा था, टुकड़ों में। एक संकेत जो मौन में भी गूंज रहा था। कोई बुला रहा था किसी भूली हुई जगह से, मगर वहां तो कोई नहीं होना चाहिए था। उसने पीछे नहीं देखा, न आंधी की परवाह की, क्योंकि उस संकेत में कोई पुकार छुपी थी। वे हिल नहीं रहे थे, लेकिन जैसे उनकी नजरों ने उसका इंतजार किया हो। वो बस एक मूर्ति थी, या शायद नहीं, वो थी और फिर नहीं थी। उसने दरवाजा नहीं खोला था, फिर भी वो खुल गया, जैसे किसी ने उसका इंतजार किया हो। ये सब जैसे किसी ने अभी छोड़ा हो, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। समय थम गया था, या फिर चल पड़ा था उल्टी दिशा में। मेहमान, मगर किसका? कौन था जो अंदर कर फंसा था, या जो अब भी यही है? डिवाइस ने चेतावनी दी, उसकी आखिरी याद यही कहीं थी, लेकिन वो याद लौटेगी या उसे मिटा देगी। वो अकेला नहीं आया था, कोई और भी था, जिसे वो अब भूल चुका है, या जिसे कोई भुला चुका है। वो एक युद्ध के लिए नहीं, एक समझौते के लिए आया था, मगर जिसे मिलना था वो या तो मर चुका था या उसे चुप करा दिया गया था। ये समझौता नहीं था, ये एक जाल था। इंसान डर गए थे, या शायद उन्हें सिर्फ हमसे कुछ चाहिए था। वो दोस्त थे, सहयात्री, जिन्हें उन्होंने एक एक करके काटा, तोड़ा और मिटा दिया, विज्ञान के नाम पर या डर के नाम पर। कैरिक्स, तुम जिंदा रहो हमारे लिए। ये बेस बंद नहीं हुआ था, ये देख रहा था मुझे। शायद तब से, जब मैं यहाँ गिरा था। ये सिग्नल मेरे ग्रह काजीरा को चेतावनी नहीं, धमकी है। आपने हमें कैद किया, हमारी शांति को डर समझ लिया। अब मैं लौटूंगा। तबाही से मैं नहीं मिटा, बल्कि अब मैं जानता हूँ किसे मिटाना है। जो गया था वो अब लौटेगा, एक नए अध्याय के साथ।